इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन के 2021 के बायोलॉजी इलेक्टिव पेपर का थियरी पेपर का मैं क्वेश्चंस का डिटेल आंसर बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि बिहार के बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगा। इससे जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है। पूरा पेपर 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहले 2 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, जिसमें चॉइस होगा। 70 में से 35 करना है। अगर 35 से ज़्यादा करेंगे तो शुरू के 35 ले लिया जाएगा। सेक्शन बी में 2 तरह का क्वेश्चन होगा। एक 20 क्वेश्चन होगा जो शॉर्ट आंसर लिखना है, जिसमें 20 में से 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, किसी 10 का, जो 20 नंबर का होगा। थर्ड जो है लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 6 में से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो 15 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का। तो ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। यानी 2 सेक्शन में बटा हुआ होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, जिसमें आपको 35 ऑप्ट करना है, कोई भी 35। अगर आप 35 की जगह पे 45 करेंगे तो फर्स्ट 35 जो है काउंट हो जाएगा। सेक्शन बी में 2 तरह का क्वेश्चन होगा। एक 20 क्वेश्चन होगा जो शॉर्ट आंसर होगा, जिसमें से किसी 10 क्वेश्चन का, किसी 10 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जो हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, और इस 35 में से 1-1 नंबर का होगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, एक क्वेश्चन का 5 नंबर होगा। तो यहाँ से 3 5 तिया 15, यहाँ 10 दूना 20, 20 और 15 35, और यहाँ 35, तो 35 और 35 70 हो गया। बाकी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। हम अब सेक्शन ए में जो 70 क्वेश्चन है, पूरे 70 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। इससे आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। निम्नांकित में से कौन पार्थेनोकार्पिक फल है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट को कहते हैं जिसमें बगैर फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बनता है, यानी जिसमें निषेचन नहीं होता है। तो ये सब साइड में लिस्ट है, जिसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ब्रेड फ्रूट, परसिमोन, ऑरेंज, कुकम्बर, पाइनएप्पल, बनाना, ग्रेप, ये सब जो है नेचुरली अकरिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, यानी प्राकृतिक। तो एनसीईआरटी के हिसाब से बनाना बेस्ट आंसर है। ऑरेंज भी है, लेकिन बनाना बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में, पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा, एनिलेडा एंड आर्थ्रोपोडा, पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा, रेप्टिलिया एंड एप्स। पेरिपेटस किसके बीच की संयोजक कड़ी है? कनेक्टिंग लिंक या संयोजक कड़ी ऐसे एनिमल को कहते हैं जो पिछले वाले क्लास का भी, वर्ग का भी कैरेक्टर रखता है, अगले वाले क्लास और वर्ग का भी कैरेक्टर रखता है। तो पेरिपेटस जो है ये एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। डार्विन संबंधित है, यानी डार्विन इज एसोसिएटेड विद, इन चारों में से डार्विन किससे है? तो म्यूटेशन, जिसको हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, और कार्बनिक विकास, इनऑर्गेनिक, ऑल ऑफ दिस। चूंकि अगर यहाँ इनऑर्गेनिक की जगह पे ऑर्गेनिक होता तो ये भी आंसर सही था, लेकिन बेस्ट आंसर यहाँ पर बी है, नेचुरल सिलेक्शन। विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म? तो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। जैसा कि ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? एक मेल न्यूक्लियस है
और दूसरा पोलर न्यूक्लियस है। तो पोलर न्यूक्लियस ये डिप्लॉइड होता है, मेल न्यूक्लियस ये हैप्लॉइड होता है। तो 2n + n यानी 3n हो गया, यानी ये ट्रिप्लॉइड होता है। What is called the membranous covering of ovum at the time of ovulation? तो जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा ये दोनों मेम्ब्रेन है, लेकिन जो आउटर कवरिंग होता है उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, इसलिए ये सही है, बी आंसर सही है। सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम विच मेथड? बिना निषेचन के बीज किस विधि से? यहाँ सीड है, वहाँ फ्रूट था, तो सीड जब रहेगा तब इसका आंसर एपोमिक्सिस होगा, और फ्रूट रहेगा तो पार्थेनोकार्पी होगा। एक युग्मक में मौजूद सभी जीनों के एक अगुणित सेट को क्या कहा जाता है? यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ए गैमेट, यानी एक गैमेट में जो हैप्लॉइड सेट होता है उसको हम जीनोम कहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? यानी इनमें से किसका जो है बीमारी का रोग जनक है, कॉजेटिव एजेंट है? तो वो पेचिस से होता है, जिसको हिंदी में डिसेंट्री और इंग्लिश में भी डिसेंट्री कहते हैं। इन डीएनए हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? जैसे एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है, तो इसके बीच में ये जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इसलिए कंप्लीमेंट्री बेसिस सही है यहाँ पर। धसे रंधक यानी सनकेन स्टोमेटा मीन्स धंसा हुआ स्टोमेटा। ये जीरोफाइट यानी मरुद भिद के खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सनकेन स्टोमेटा। मैमरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियां आर मॉडिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स? ग्रंथि का रूपांतरण है, तो ये स्वेट ग्लैंड। चूंकि देखिए तीनों चारों चॉइस में ये 3 चॉइस तो अपने आप छट जाता है, ना ये एड्रिनल ग्लैंड का है, ना एंडोक्राइन ग्लैंड का है, ना थायराइड ग्लैंड का है, इसलिए स्वेट ग्लैंड यानी स्वेद ग्रंथि का मॉडिफाइड रूपांतरित फॉर्म है। विच वन इज ए गुड वैक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? बैसिलस thuringiensis ये पेस्टिसाइड बनाता है। साल्मोनेला टाइफेरियम ये भी यूज होता है, और एमाइलो लिक्विफेशियंस ये भी, लेकिन एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जिसको टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, ये बी आंसर सही है इसमें। इंजाइम दैट कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इज कॉल्ड? उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। जैसे ये डीएनए है, किसी एक खास पोर्शन पर हमको सेगमेंट को काटना है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है। फाइटोप्लांक्टन्स जिसको पादप पलवक कहते हैं, ये ऑटोट्रोप्स है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो है प्रोड्यूसर्स है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ए। इन ग्राजिंग फूड चेन कार्निवोर्स आर? चराई खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी क्या होता है? तो पहले मान लीजिए ये घास है, ग्रास को खाया बकरी, गोट को खाया टाइगर, तो टाइगर ये हर्बीवोर है, शाकाहारी, ये प्रोड्यूसर है, और ये कार्निवोर है, ये इसको खाया है, तो ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, इसीलिए यहाँ पर ये डी आंसर सही है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इन ह्यूमन फीटस द लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप आफ्टर हाउ मेनी वीक्स? मानव भ्रूण में अंग तथा अंक यानी अंगुल कितने सप्ताह के बाद विकसित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ मैं कई चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो सही आंसर तो इसमें 8 वीक्स है। 8 वीक हुआ 4 हफ्ता प्लस 4 हफ्ता, एक महीना में रफली 4 हफ्ता, दूसरे महीना में 4 हफ्ता, यानी 2 मंथ्स। अगर इसको मंथ में पूछेगा तो ये 2 मंथ हो गया। 12 हफ्ता मीन्स 3 मंथ, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स, ठीक है। तो 2 मंथ में ये होता है, और पहला मंथ में फर्स्ट मंथ पहला महीना में यहाँ पर हार्ट बीट, दिल की धड़कन स्टार्ट होता है हार्ट बीट। और 12 वीक्स में यानी 3 मंथ 12 वीक्स में मेजर ऑर्गन सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है? मेजर
ऑर्गन सिस्टम, यानी मेन सिस्टम होता है। उसके बाद जो 1 मंथ हो गया, 2 मंथ में आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया। और फिफ्थ मंथ में बच्चे का फर्स्ट मूवमेंट होता है। फर्स्ट मूवमेंट यानी बच्चा हरकत करना शुरू करता है। और 6ठे महीने में, यहाँ से इसके साथ कई क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन दे दे। 6th मंथ में बच्चे के ऊपर हेयर और आई लेसेस यानी आँख का जो होता है बाल, वो डेवलप होता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन को करने के बाद बेसिक जो है कई क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। इसी तरह से तैयार, ये समझाने का मकसद मेन यही है कि इस तरह से समझने के बाद आप 100% प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड। शुक्राणु नलिकाओं से शुक्राणुओं की रिहाई क्या कहलाती है? तो हम इंग्लिश में कर रहे हैं, इसका हिंदी यहाँ पर देखना है। रिलीज ऑफ स्पर्म्स, ये जो ए चॉइस है इसका मतलब हुआ बनना। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म एंड ओवम यानी अंडाणु और शुक्राणु दोनों बनता है। स्पर्मेटोगोनिया एक सेल का नाम है जिससे कि स्पर्म बनता है, इसीलिए ये तीनों चॉइस छट जाएगा। सी आंसर सही है। कॉल्चिसिन इंटरफियर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉल्चिसिन को हम माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। कॉल्चिसिन को क्या कहते हैं? माइटोटिक पॉइजन। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये स्पिंडल शेप के ट्यूबुलिन प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर के ट्यूबुलिन प्रोटीन से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर नहीं बन सकता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो है डिवाइड होने के बाद एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं हो पाता है। इसलिए ये यहाँ पर ए आंसर सही है। वाई क्रोमोसोम इज एसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम को 4 टाइप में बांटा गया है। एक को कहा गया है मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक इसमें कम होता है, इसलिए यहाँ पर वाई क्रोमोसोम जो है आपका ये एक्रोसेंट्रिक है। ब्रायोफाइलम वेजिटेबली प्रोपेगेटेड बाई, पत्थर चट्टा किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है, यानी वेजिटेटिव कायिक। तो ये लीव्स के जरिया करता है। आपने देखा होगा ये ब्रायोफाइलम है, यहाँ पर नोचेज होता है, यहीं से प्लांट निकलता है। ठीक है। तो द इंटरनल बर्ड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पंज आर कॉल्ड, उसको जेम्यूल कहते हैं। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है। और इंडेंजर्ड प्लांट स्पेसीज आर कंजर्व थ्रू जीन बैंक। जीन बैंक के जरिया उसके जीन को हम लोग रखते हैं, जिसकी वजह से उस इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ प्लांट को हम लोग प्रिजर्व करते हैं। बैक्टीरियल प्लाज्मिड कंटेन्स, इसमें आरएनए होता नहीं है, आरएनए एंड प्रोटीन भी नहीं होता है, इसलिए ए आंसर सही है। बीटी कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय विच मेथड। जब बीटी कॉटन में जीन को क्लोनिंग करते हैं, क्लोनिंग ऑफ बीटी जीन, इसलिए ये सही है। और इसमें पूछा है इनमें से कौन सा प्लाज्मिड है, तो ई को आर आई हिंद 3, ये दोनों जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नाम है, इसीलिए सी आंसर सही है। डायनासोर्स आप लोग सभी जानते हैं, ये जुरेसिक पीरियड में सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया था, डेवलप किया था, विकसित हुआ था। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, उसको हम फाइलोजेनी कहते हैं, जिसको के मतलब बाप कौन, दादा कौन, परदादा कौन, इस तरह का है। डक बिल्ड प्लेटिपस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रिप्टाइल्स एंड मैमल, इसलिए कि ये भी अंडा देता है और रेप्टिलिया भी अंडा देता है। इसके ऊपर बाल है, मैमल के ऊपर भी बाल है, तो दोनों कैरेक्टर, इस क्लास का भी कैरेक्टर रखता है, इसीलिए ये इसका है। व्हाट इज एलील? अ म्यूटॉन सेगमेंट ऑफ जीन फॉर्म्स ऑफ अ जीन, ऑल ऑफ दिस। एलील किसे कहते हैं? जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ एक जीन है, यहाँ ये जो पेयर ऑफ जीन हुआ, इसी को एलील कहते हैं, इसलिए सी आंसर सही है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू मल्टीपल एलीलिज्म, यानी
कई एलील से, ये जैसे ब्लड ग्रुप ए, बी एंड ओ, ये मोर देन वन एलील से होता है, इसलिए इसको मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं, बहु विकल्पता, इसीलिए ये सही आंसर है। CUT मीन्स कॉपर टी, LNG20, कॉपर 7, ये सब जो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, प्रजनन तकनीकी सहायता है या अंतः गर्भाशय युक्ति है, जिससे कि हम फर्टिलाइजेशन को या फ्यूजन को रोकते हैं, इसलिए डी आंसर इसका सही है। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम ऑफ ए डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ ए सरोगेट मदर इज कॉल्ड IUFT, ये नहीं होगा, जाइगोट ये नहीं होगा, ET ये नहीं होगा, जी गैमेट इज इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, तो गैमेट मीन्स ओवम है यहाँ पर, इसलिए ए आंसर सही है। प्यूराइन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिंग्स, प्यूराइन जो है इस तरह के 2 रिंग से बना हुआ होता है, एक एक एक, तो 2 रिंग होता है, इसलिए डबल रिंग, बी आंसर सही है। अनुवादन की क्रिया निम्नांकित में से किस जगह होती है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? जैसे ये DNA से RNA बना, RNA मीन्स mRNA, RNA बना, ये न्यूक्लियस में होता है, ये mRNA बाहर निकलता है, ये यहाँ बनाता है प्रोटीन, ये साइटोप्लाज्म में होता है, तो यही चीज़ इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो ट्रांसलेशन जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है। DNA पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स इज डन बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, पहले न्यूक्लियोसोम बनता है, उसी में पैकेजिंग होता है DNA। इन DNA नाइट्रोजनस बेस आर ज्वाइन टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, अभी पीछे भी बताए हैं। पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनी, ये निमोनिया करता है, साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड करता है, न्यूमोकोकस निमोनी ये करता है, लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये टीबी करता है। बोथ बी सेल्स एंड टी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो में दोनों पैदा होता है, गर्चे जाकर के ये थाइमस ग्लैंड और इसमें जाकर के वो मैच्योर होता है और डिफ्रेंशिएट करता है। अफीम यानी ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये पापावर सोमनीफेरम से निकलता है, NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ है। इलीजा इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट असे, ये एक टेस्ट है, इससे हम एड्स का पता लगाते हैं, एड्स में इसको यूज करते हैं। नॉइज पॉल्यूशन यानी शोर प्रदूषण, जो चिल्लाते हैं हम लोग, डीजे बजाते हैं, तो उसको हम डेसीबेल में नापते हैं, नॉइज पॉल्यूशन को डेसीबेल में नापते हैं। चीफ एयर पॉल्यूटेंट विच इज लाइकली टू डिप्लीट ओजोन इज, हालांकि ये सभी एयर पॉल्यूटेंट है, लेकिन इसमें CFC चूंकि ओजोन को घटाता है, इसीलिए डी आंसर सही है। पम्फ्रेट इज ए, ये समुद्री मछली का नाम है, समुद्री मछली है पम्फ्रेट। रानीखेत, रानीखेत ये एक डिजीज का नाम है जो चिकन में होता है। टू इंक्रीज लैक्टेशन और मिल्क यील्ड काउ इज गिवन सॉर्बिटोल, नहीं ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये दिया जाता है, प्रोलैक्टिन दिया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन इज यूजफुल फॉर, हिम परिरक्षण मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर पर प्रिजर्व करना, तो छोटा बच्चा को अगर कम टेम्परेचर में रखेंगे तो मर जाएगा, लिविंग सेल भी नहीं, इसलिए ये सीमेन वाला आंसर सही है। वीर्य का संरक्षण जो है क्रायो प्रिजर्वेशन में करते हैं। ग्राफियन फॉलिकल इज मेंटेन बाय विच हार्मोन, ग्राफियन फुटक फुलना हार्मोन का अनुरक्षण रहता है, ये फॉलिकल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वर्ड फॉलिकल है और ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, हालांकि FSH जो है ये मेन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। ओकाजाकी के फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये DNA है, ये DNA जब रेप्लिकेशन होता है तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये 3 to 5 है, तो यहाँ पर जो 3 to 5 होता है ये 3 5 होगा, तो जब यहाँ 5 होगा तो जो न्यू सेगमेंट सिंथेसिस होगा ये 3 to 5 हो जाएगा, और DNA पॉलीमरेज जो है वो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में करते हैं, इसीलिए यहाँ छोटा छोटा सेगमेंट पैदा होता है, इसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। सी आंसर सही है इसमें। हाई BOD इंडिकेट्स, BOD जितना ज़्यादा होगा वाटर उतना ही पॉल्यूटेड होगा। इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू CO2 इज कॉल्ड, यानी CO2 में CO2 की वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर बढ़ता है। द सॉइल विथ पोरेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इनमें से किस सॉइल में
कम से कम पानी रुकता है, तो ये सैंडी सॉइल है। प्लांट्स ग्रोइंग अंडर द शेड ऑफ अदर प्लांट्स आर नोन, यानी ये एक बड़ा प्लांट है, इसके शेड में यहाँ दूसरा प्लांट डेवलप हो रहा है, इसको शियोफाइट्स कहते हैं, छाया प्रिय पादप। रसीले पौधे क्या प्रदर्शित करते हैं? C4 पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दो पाथ होते हैं, एक C3 साइकिल, एक C4 साइकिल, तो C4 साइकिल इसमें होता है। चेकर बोर्ड ऑफ कैलकुलेशन वाज, इस तरह से हम लोग जो चेकर बोर्ड बनाते हैं मेंडल्स क्रॉस को दिखाने के लिए, इसको पन्नेट स्क्वायर कहते हैं, ये पन्नेट ने किया था। क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड रिसेसिव पार्ट, हाइब्रिड मीन्स हो गया जैसे टीटी, इसका क्रॉस कराया टीटी से, तो ये रिसेसिव हो गया, ये हाइब्रिड हो गया, ये टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, हिंदुस्तान में चावल की ढेर सारी वैरायटीज है, इसीलिए राइस सही आंसर है इसमें। विच वन इज नॉट इंडेंजर्ड, तो इसमें जाइंट पांडा जो है वुल्नरेबल है, ये मूलतः सही आंसर इसमें मार्गोसा है, ये रटने की चीज है। द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, ये होता है अनुक्रम में बहुरूपता, यानी पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस, डी आंसर सही है इसका। टीआई प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आइक्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, यही है टीआई प्लाज्मिड, इसी से निकालते हैं। ए फॉसिल इज ए, फॉसिल कहते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, यहाँ ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, इसलिए डी आंसर सही है इसमें। आरएनए इंटरफेरेंस इज यूजफुल फॉर, ये सेल के डिफेंस के लिए यूज किया जाता है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज फॉर कटिंग एनी डीएनए फ्रेगमेंट, किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को, जैसे ये डीएनए का ये सेगमेंट हमको लेना है और ये प्लाज्मिड, तो दोनों को रेस्ट्रिक्शन इंजीनियरिंग के लिए हम इसे करते हैं, तो बैक्टीरियल डीएनए को भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसलिए एनी डीएनए फ्रेगमेंट। ट्रांसजेनिक हीरोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ब्रेसिका नेपस, जिसको हम इथियोपियन मस्टर्ड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इथियोपियन मस्टर्ड, इससे भी हीरोडीन का लिखाया जाता है। हुगो डी व्राइस प्रपोज्ड, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल ने दिया था, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया था, तो इसलिए थ्योरी ऑफ म्यूटेशन सही है। ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इज, ये सारे सही हैं, इसलिए डी आंसर सही है। विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम सही है। विच एक्वेटिक फर्न, ये टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स में ये एजोला जो है ये बेहतरीन बायो फर्टिलाइजर है। द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन्स हु डिड पेंटिंग्स इन केव्स वर, ये क्रो मैग्नन मैन था जो कि हम लोगों का एंसेस्टर है, इन्होंने किया था। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअरिंग स्टैटिन्स, आपको मैंने बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे स्टैटिन हुआ, साइक्लोस्पोरिन ए हुआ और स्ट्रेप्टोकाइनेज हुआ, ये सब बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। तो ये मोनेस्कस परपूरस से होता है जो डीएनए में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये मैंने इस प्री बोर्ड के क्वेश्चंस को सोल्व किया है और कुछ बताने की कोशिश किया है। अगर आप इस ढंग से पढ़ेंगे तो आपके पूरे 35 में से 35 क्वेश्चन सही होगा। और बेसिक को जानने की कोशिश कीजिए। अगर मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही आप क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं अगले वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।